हेलो दोस्तों। मैं अशोक। आज बात करेंगे स्किन रिलेटेड इशू पिंपल और एक्ने के बारे में। आज हम जानेंगे कि पिंपल और एक्ने क्यों होते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, स्किन के ऊपर पिंपल और एक्ने। आइए अब जानते हैं पिंपल और एक्ने होते क्यों। हमारे बॉडी में मौजूद सीबेसस ग्लैंड जो सीबम बनाता है, या हमारे बॉडी में मौजूद सीबेशियस ग्लैंड जो सीबम बनाता है, या ऑयली वैक्सी पदार्थ जो हमारे स्किन को बाहरी वातावरण, धूल, धूप, पॉल्यूशन से बचाने में मदद करता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल के ओवर ग्रोथ के कारण सीबम ग्लैंड में फंस जाता है, जिससे यह सूज जाता है और स्किन के ऊपर दिखने लगता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसे ही पिंपल और एक्ने कहते हैं। पिंपल और एक्ने किसी भी मेल या फीमेल को जिसका उम्र 12 से 35 साल तक हो सकता है, या हमारे शरीर के ऊपरी भाग जैसे फेस, हेड, नेक, शोल्डर, अपर बैक और चेस्ट पर हो सकता है। कुछ कॉमन चेस्ट पर हो सकता है। आइए जानते हैं कि अब क्या क्या कारण हो सकते हैं पिंपल और एक्ने होने के। तो जैसा कि सबसे पहला कारण है हार्मोनल इनबैलेंस। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी, लाइफस्टाइल हैबिट, पर्यावरण प्रदूषण और हार्मोनल असंतुलन के कारण पिंपल और एक्ने हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अत्यधिक फिजिकल तनाव या मेंटल तनाव या इमोशनल तनाव में रहता है, उसे भी पिंपल और एक्ने हो सकते हैं। किसी को यदि पेट रिलेटेड समस्या हो तो उसके फेस के ऊपर भी पिंपल और एक्ने देखा जा सकता है। कई लोगों को जिनके माता पिता को पिंपल और एक्ने की बहुत बड़ी समस्या होती है, उनके बच्चों को भी यह जीन्स के द्वारा हो सकता है। वसायुक्त भोजन का सेवन जो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं, वह हमारे फेस के ऊपर पिंपल और एक्ने को बढ़ा सकते हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम के होने से भी पिंपल और एक्ने हो सकते हैं। जो लोग अत्यधिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, उनको भी पिंपल और एक्ने हो सकता है। किसी भी प्रकार किसी भी कारण से बाहरी जर्म्स का शरीर में प्रवेश कर जाने से भी इंफेक्शन हो जाता है और पिंपल और एक्ने हो सकते हैं। और अत्यधिक मात्रा में केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसके कारण भी पिंपल और एक्ने हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपने स्किन के बारे में। हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जब हमें कोई स्किन रिलेटेड इशू स्किन के ऊपर दिखाई देता है, तो हम कोई क्रीम या मेडिसिन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वह ठीक हो जाता है।
लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वापस दिखाई देने लगता है। इसका कारण है कि हमारा स्किन 21 से 28 दिन के अंतर पे लेयर बदल जाता है। इसी कारण से जब कोई मेडिसिन या क्रीम हम यूज करते हैं तो जब तक पहला लेयर पे रहता है तब तक तो वो ठीक हो जाता है, और लेयर चेंज होने के बाद वह फिर इशू हमें दिखाई देने लगता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। स्किन का सबसे अच्छा टॉनिक एलोवेरा को बोला जाता है। एलोवेरा स्किन में डीपली पेनेट्रेट हो जाता है, मतलब थर्ड लेयर तक चला जाता है, और सबसे अंदर के लेयर हाइपोडर्मिस पर जाकर काम करता है। एलोवेरा में इम्यूनो एसिड, एंजाइम, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो स्किन को यूथफुल बनाता है। एलोवेरा का सबसे बेस्ट वेराइटी एलो बार्बाडेंसिस मिलर होता है, जिसमें सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। स्किन के लिए दूसरा सबसे अच्छा सब्सटेंस प्रोपोलिस होता है। प्रोपोलिस मधुमक्खी के द्वारा छत्ते को बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है, या हमारे सेल में मौजूद बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। इसलिए प्रोपोलिस को नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एक सर्टिफिकेट की। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल बोलते हैं, IASC बोलते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन एलोवेरा के प्लांट से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक सभी स्टेज पर, जैसे खेती, आयात, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सभी का ख्याल रखती है। और सब कुछ टेस्टिंग होने के बाद किसी भी एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट में जब तक एलोवेरा 79% नहीं होता, एलोवेरा रिलेटेड वह प्रोडक्ट जो शरीर के बाहर उपयोग किया जाता है, एक्सटर्नल यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट में जब तक 79% एलोवेरा नहीं होता है तब तक यह एलो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल उसे अप्रूव नहीं करती है। इसीलिए आप जब भी एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करें तो इस सील को अवश्य देख लें। अब बात करते हैं कि फॉरएवर के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने से पिंपल और एक्ने से छुटकारा पाया जा सकता है। यह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट द वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बीहाइव प्रोडक्ट बनाने में। इसमें ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको यदि हम रेगुलर यूज करें तो पिंपल और एक्ने से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर, दूसरा एलो एवोकाडो सॉप, तीसरा एलो प्रोपोलिस क्रीम, और चौथा एलोवेरा जेली। अब जानते हैं इसको यूज कैसे करना है। एलोवेरी नेक्टर को 50 ml सुबह और 50 ml शाम को खाली पेट लेना होता है। उसके 40 से 45 मिनट के बाद एक गिलास नॉर्मल पानी पीना है। दिन में एवोकाडो सॉप से फेस को वॉश कर प्रोपोलिस क्रीम, और फिर रात में फेस को वॉश कर जेली क्रीम को लगाना है।
या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इससे आप 21 से 28 दिन के अंदर में आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन रेगुलर प्रयोग करने से पिंपल रखने से छुटकारा मिल जाएगा। यदि प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।